ये दुनिया आखिर फ़ानी है और जान भी एक दिन जानी है, फिर तुझको क्यों हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। जब हिम्मत की जौलानी है तो पत्थर भी फिर पानी है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोमोडोरो टेक्निक को जाना था, जिसमें समय को किस तरह से अरेंज करें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ये बताया गया था। स्टूडेंट का एक शिकायत रहता है खुद से या शिक्षकों से कि सर हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए समय तो फिक्स कर लेते हैं, लेकिन कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो समझने में काफ़ी दिक्कत देता है, यानी समझने में काफ़ी परेशानी होती है। उसमें ज़्यादा समय देते हैं, यानी वक्त मुकर्रर भी करके अलग अलग वक्त में उसको पढ़ते हैं, फिर भी हमको समझने में दिक्कत होती है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी ये समस्या आसानी से दूर हो जाएगी फिनमैन टेक्निक के द्वारा, जो टेक्निक रिचर्ड फिनमैन के द्वारा दिया गया था। बच्चों, आइंस्टाइन के द्वारा ये कहा गया था कि अगर आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कोई टॉपिक नहीं समझा पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप भी उस टॉपिक को सही से नहीं समझ पाएंगे। तो इस टेक्निक को समझाने के लिए शहजाद सर आ रहे हैं। उम्मीद है कि इस टेक्निक के द्वारा आप आसानी से, खास तौर से साइंस सब्जेक्ट को समझ सकेंगे और समझ के याद रख सकेंगे। ये टेक्निक बच्चों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक टेक्निक के बारे में जिसे फेनमैन टेक्निक कहते हैं। अब देखिए, हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है। अब इंग्लिश, हिंदी, ये सारा लिटरेचर का पोर्शन है। आपका मैथ जो है एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। फिर हम लोग बात करें अगर सोशल साइंस का, बायोलॉजी का, तो इसमें काफ़ी हद तक मेमोराइजेशन का पार्ट होता है। फिर हम लोग बात करेंगे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो इसमें कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको समझनी होती है। तो इधर इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ऐसी टेक्निक की बात करेंगे जो आपको कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेगा। स्पेशली साइंस में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम लोग बात करेंगे लिटरेचर के बारे में, कैसे लिटरेचर में पकड़ मजबूत बनाई जाए, कैसे आपको मेमोरी पावर को मजबूत किया जाए, कैसे जो वैसे सब्जेक्ट जिसमें याद रखना होता है उसको अच्छे से समझा जाए। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक। अब देखिए, फेनमैन टेक्निक को दिया है रिचर्ड फेनमैन ने। रिचर्ड फेनमैन एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट हुए हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ये नोबेल प्राइज विनर है। इनके बारे में एक बात कहा जाता था कि ये द ग्रेट एक्सप्लेनर, यानी कि जटिल से जटिल मामले को, जटिल से जटिल मैटर को ये सरल से सरल भाषा में एक्सप्लेन कर देते थे। तो आइए, इन्होंने एक टेक्निक भी डेवलप कर दी है जिससे एक टीचर और एक स्टूडेंट दोनों को आसानी होगा। यानी ये टेक्निक जो है एक टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए उपयोगी। कई बार मैंने भी ये टेक्निक जो है किसी टॉपिक को पढ़ाने से पूर्व यूज की थी। आइए समझते हैं फेनमैन टेक्निक का क्या स्टेप है। टोटल 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 ये है, पिक ए टॉपिक एंड स्टडी। बहुत ही सिंपल बात है। इसमें आपको करना क्या है, किसी टॉपिक को चुनना है और उसको स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टॉपिक चुन लिया, आपने सोशियोलॉजी का कोई टॉपिक चुन लिया, साइंस का कोई टॉपिक चुन लिया, उसको फिर आप स्टडी करने लगे। जितना भी कंटेंट मटेरियल आपको मिलता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसको आपने पढ़ लिया, उसको आपने राइट डाउन भी कर लिया। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि आप इसे एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन किसको करेंगे? अगर आपके पास में कोई दोस्त है जो सुनना चाहे, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। भाई को, अगर ये दोनों नहीं उपलब्ध है तो कोई डोमेस्टिक एनिमल आप पाल रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो आप खुद को एक्सप्लेन कर लीजिए। खुद को एक्सप्लेन करने का तरीका ये हो सकता है कि या तो आप बोल के एक्सप्लेन कीजिए या लिख लीजिए। सबसे बेहतर तो होगा कि आप सेल्फ रिकॉर्ड कर लीजिए, आप एक्सप्लेन कर लीजिए। जब एक्सप्लेन करते रहेंगे ना, तो वहां पे आपको कहीं पे एक कमी नजर आएगी, लगेगा कि कहीं पे आप बहुत ज्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसे ही ऐसा लगे आपको, आप फिर से रिव्यू करेंगे अपने नोट्स को जो आपने लिखा है, और उस नोट्स में एक बार फिर से जब आप उसे देखते हैं सरसरी निगाहों से, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पे आप टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन आपको रह गया था। दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग वेरी डिफिकल्ट सेंटेंसेस और डिफिकल्ट वर्ड्स। तो फिर से हम उसको पढ़ते हैं, और इसके बाद आप अगर टीचर हैं स्पेशली, तो उसके लिए फिर पिक्चर वगैरह कुछ जो है इमेजिनेशन को आप अपना बढ़ावा देके
उसमें कुछ नए नए शब्द और पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो आप जो टॉपिक को स्टडी करें, फिर से देखें कि उसमें क्या क्या कमी रह गई जो आप सही से समझा नहीं पा रहे हैं खुद को या कोई छोटे बच्चे को, तो ये रिव्यू कर देना आपको नोट्स को। चौथे नंबर पे आपने जब रिव्यू कर लिया और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब एकदम आसान भाषा में समझ में आना चाहिए। फिर उसको ऑर्गेनाइज कर देना। ऑर्गेनाइज मतलब कि आपको कैसे बोलना है, पहले क्या बोलना है, बाद में क्या बोलना है, और फिर फाइनली इस स्टोरी को आप बोल दीजिए। कहा जाता है, साइंटिफिकली कहा जाता है कि किसी बात को अगर आप बोलते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। कैसे? क्योंकि आपका ज्यादा सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो जाता है। जब आप बोलते हैं तो आपका जो है मुंह माउथ है और साथ ही साथ आपका टंग के साथ साथ आपका हेयर दोनों एक्टिवेट होता है। ईयर भी आपका सुन रहा होता है, माउथ मतलब आपका टंग बोल भी रहा होता है और आंख से आप देख भी रहे होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा बोल के भी आप इसको चर्चा कर सकते हैं। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए टेक्निक बहुत प्रभावशाली है। एक बार हम लोग फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। पहला काम क्या करना है, कोई टॉपिक आपने देख लिया, फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी पढ़ना है, तो आपने टॉपिक को चूज कर लिया, उसको जितना भी कंटेंट है उसको स्टडी कर लिया, उसको नोट्स बना लिया आपने। नोट्स बनाने के बाद आप क्या करते हैं, उसको खुद को एक्सप्लेन करते हैं, या जो भी आपके आसपास वैसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं उसको एक्सप्लेन आप कर दें। ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन यू कम टू रिकॉग्नाइज कि हाँ भाई देयर आर सम गैप्स, कुछ मामला ऐसा जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कई बार होता है, समझाने के दरमियान में आपको पता चलता है। तो आप फिर से नोट्स को रिव्यू कर लीजिए, आप दोबारा से देख लीजिए, और जब दोबारा से देखने के बाद आपको लगा कि नहीं भाई यहाँ पे हम गलत बोल रहे थे या यहाँ पे हम भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर इसको सिंप्लीफाई करके स्टोरी को ऑर्गेनाइज करके बोल दीजिए। ऐसा अगर फोर्थ स्टेप में भी आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम रह गया, तो फिर से दोबारा से इस स्टेप को फॉलो कर लीजिए, फिर से नोट्स को रिव्यू कीजिए, फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 या 3 बार आप करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा है कि शायद एक ही 2 बार में आप समझने लायक हो जाएंगे। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर बोथ ऑफ देम। तो हम लोग उम्मीद है कि इस टॉपिक को, इस टेक्निक को आप समझ गए होंगे और कैसे इसको यूज करना ये भी समझ गए होंगे। In the next upcoming videos, we will talk about certain other stuff, especially related to language or memory techniques. Thank you. Have a nice day.